हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारा अभी चल रहा है मिडाइवल हिस्ट्री, जिसमें कि बुक है हमारा सार संग्रह। मिडाइवल हिस्ट्री के मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुका है एवं आज का जो टॉपिक है वह है मुग़ल वंश। मुग़ल वंश की कहाँ से उत्पत्ति हुई और कौन कौन उनके शासक हुए एवं क्या क्या उनका कालखंड कैसे रहा, हम देखते हैं। सबसे पहले जो है मुग़ल वंश का क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब मुग़ल वंश की जो कि चालू कहाँ से होता है, तैमूर वंश से संबंध जब स्थापित किया मुग़ल ने, तब तिमोरियन कहा जाने लगा। कौन? मुग़ल तिमोरियन कहा जाने लगा जब तैमूर से उसने संबंध अपना स्थापित किया तब। तो तैमूरियन कहा जाने लगा। तो तैमूर वंश का जो है कि बाकी वंशज के तो चर्चा नहीं है, पांचवें वंशज से इन्हें चर्चित में लाया गया है। तैमूर वंश का जो शासक हुए, पहला है वह बाबर, जिसको कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। एवं जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना खुद का ही नाम खुद से ही रखा था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पुत्र अगला शासक बना हुमायूं, यह मुग़ल वंश का शासक हुआ। हुमायूं के बाद उनका पुत्र बना अकबर। अकबर का नाम था जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से उसे जाना जाता है। अकबर का पुत्र बना जहांगीर, जिनका पुत्र है। जहांगीर का दो पुत्र हुए, खुसरो मिर्ज़ा एवं शाहजहां, खुर्रम के नाम से जाने लगा। खुसरो मिर्ज़ा जो हुए उनको जो कि उनका पुत्र हुए दावर बख्त, यानी बली का बकरा के नाम से उसे दावर बख्त को जाना जाता है। एवं इनका खुसरो मिर्ज़ा का इनका वंशज यहीं पे समाप्त हो गया, इनका शासनकाल स्थगित हो गया। जो शाहजहां हुए जहांगीर का पुत्र, उनका पुत्र कौन कौन हुए? औरंगजेब हुए, शाह शुजा हुए, मुराद बख्श हुए एवं दारा शिकोह इत्यादि किनके पुत्र हुए? यह शाहजहां के 4 पुत्र हुए, जिनमें कि शाहजहां के बड़े पुत्र औरंगजेब, उनका अगर देखा जाए उत्तराधिकारी तो उनके कितने पुत्र हुए? उनका उत्तराधिकारी में 4 पुत्र की नियुक्ति किया गया, जिसमें कि पहला है आजम शाह, दूसरा है बहादुर शाह, तृतीय मोहम्मद अकबर और चौथा है मोहम्मद कम बख्श के नाम से ये औरंगजेब के 4 पुत्रों को लिया गया। जिसमें कि आजम खान ने अपना सत्ता स्थापित नहीं किया और बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, उसने अपना सत्ता स्थापित किया और वंशज को आगे बढ़ाया। बहादुर शाह जो हुए, उनके जो पुत्र हुए, उनके कितने पुत्र हुए? उनके भी 4 पुत्र हुए। कौन कौन से हुए? अजीम हुसैन शान के नाम से जाना गया, उसे रफ़ीउस के नाम से शान से जाना गया, एवं जहांदार शाह एवं खुजिस्ता अख्तर के नाम से जाना गया। ये सब बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे एवं औरंगजेब के पोता थे। ठीक है, जिसमें कि इनके 4 पुत्र हुए बहादुर शाह के, जिसमें कि अजीम सुम के हुए, जो कि यह फर्रुखसियर हुए और इसने अपना सत्ता स्थापित किया और यह पराजित हुआ, यह प्रचलित नहीं हो पाया। जो कि रफ़ीउस खान हुए, उनका वंशज आगे बढ़ा, जिनमें कि उनका पुत्र शासक बना, जिसमें कि शाहजहां द्वितीय हुए एवं रफ़ीउद दरजात हुए एवं मोहम्मद इब्राहिम हुए। ठीक है, रफ़ीउद उस्ताद दरबाज में मारे जाने के बाद शाहजहां द्वितीय शासक बने थे। एवं जो कि बहादुर शाह के जो तृतीय पुत्र हुए, उनका भी सत्ता स्थापित हुआ। जब शाहजहां और रफ़ीउद मारे गए तब इनका कौन कौन सत्ता स्थापित हुआ? आलमगीर, जिसको कि अजीजुद्दीन के द्वितीय के नाम से जाना गया, एवं दूसरा कौन हुए? एवं इनके पुत्र हुए शाह आलम द्वितीय, जो कि अली गौहर के नाम से जाना गया। एवं उन्हीं का शासक में उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? अकबर शाह द्वितीय, जिनको मिर्ज़ा अकबर के नाम से जाना गया। खुजिस्ता अख्तर जो कि बहादुर शाह प्रथम के जो पुत्र हुए, जिनका अपना जो कि राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया खुजिस्ता ने। जब ये सारे राजाओं का जब अंत हुआ तब इसने भी अपना सत्ता कुछ क्षेत्र में, इसने अलग अलग क्षेत्रों में अपना राज्याभिषेक करवाया था, अलग अलग राज्य क्षेत्र बांटा था और शासन करते थे, मतलब जितने भी जिनके पुत्र हुए। ठीक है, जिसमें कि खुजिस्ता अख्तर हुए बहादुर शाह के चौथे पुत्र।
उनका जो मोहम्मद शाह पुत्र हुए एवं उत्तराधिकारी कौन हुए? मोहम्मद शाह, जिनको कि रोशन अख्तर के नाम से जाना गया, एवं अहमद शाह बहादुर हुए उनका उत्तराधिकारी, किनका? मोहम्मद शाह के जो रोशन अख्तर हुए उनका। एवं अंतिम शासक बेदार बख्त हुए। इन सभी के अलग अलग शासक हुए, जिसमें कि ये हो गए बहादुर शाह के पुत्र। ठीक है, अगला है मोहम्मद अकबर जो हुए, उनका एक ही उत्तराधिकारी हुआ, नेकुशियन हुआ, जिनका यहीं पे अंत हो गया। इससे बहुत अच्छा शासक नहीं हुआ, जिनके वजह से इन चारों का अंत होने कगार पर शुरुआती में ही लगता था। मोहम्मद कमबख्श का जो पुत्र हुआ वह मुही उल मिल्लत हुए, जिसे कि शाहजहां तृतीय के नाम से जाना गया। इत्यादि मुगल वंश के शासक हुए एवं इनका कौन कौन से उत्तराधिकारी एवं कौन कौन इनका पुत्र कहाँ कहाँ तक शासन किए, और इन्हीं से मुगल शासकों के मकबरे के बारे में एक जानकारी मिलती है हमें। देखते हैं क्या है। मुगल शासक का जो मकबरा हुए, कौन कौन से मकबरा हुए और कौन कौन शासक के द्वारा बनाया गया स्थान क्या है, जिसमें कि पहला है बाबर का मकबरा, जो कि आगरा एवं काबुल वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा हुआ हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तीसरा हुआ अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा आगरा में पड़ता है। और चौथा हुआ जहांगीर का मकबरा, जो कि लाहौर शाहदरा में पड़ता है, लाहौर या पाकिस्तान में पड़ता है। पांचवा हुआ शाहजहां का जो मकबरा हुआ वह आगरा में स्थित है, जो कि यह शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। और औरंगजेब का जो मकबरा हुआ औरंगाबाद दौलताबाद में, यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी हमें इस चीज़ से मिला। आगे देखते हैं। कहता है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तकताई चगताई हुए तुर्क हुए। कौन? मतलब मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन हुए? चगताई तुर्क को माना जाता है। अगला है भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर रखा था। इनका बाबर ने अपना खुद का नाम ही खुद से रखा था, बाबर, जो कि उनका बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से उसे जाना जाता था। किसे? बाबर को। अगला बाबर मूलतः कहाँ के निवासी से? फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान के क्षेत्र से यह निवासी थे। कौन? यह बाबर, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर यह राज्य मुगल वंश की स्थापना किया। किसके द्वारा? या बाबर के द्वारा किया गया। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश के साथ, माता के पक्ष में चंगेज खां मंगोल के शासक के वंश का था। अगर पूछा जाए कि बाबर के पिता जो हुए उन्हें तैमूर वंश के साथ उन्हें अपना संबंध स्थापित किया, उनकी माता जो थी वह चंगेज खां, जो मंगोल शासक हुए वंश की थी उनकी माता। अगला है खानवा के युद्ध में दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति से सुदृढ़ रही, मतलब बहुत अच्छी हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय को हराया। मतलब जब उसने खानवा का लड़ाई किया आगरा में, तब उसने फिर आक्रमण कब किया? मेदिनी राय को हराया और उस क्षेत्र को जीता। आगे बढ़ते हैं। आगे कालखंडों में हम बढ़ते हैं और देखते हैं, जो कि यह बाबर एवं हुमायूं का कालखंड रहा, और ये दोनों शासक के बाद में, क्योंकि बाबर के बाद का अगला शासक कौन हुआ? यह हुमायूं हुआ, उत्तराधिकारी इनका हुआ, बाबर का पुत्र हुआ। देखते हैं बाबर की क्या कालखंड रहा और क्या क्या उन्होंने कुछ कार्य किए। बढ़ते हैं वीडियो में, जिसमें पहला लाइन है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बाबर के द्वारा स्थापित की गई है। मध्यकालीन भारत में, अगला है मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? वह चगताई तुर्क हुए। कौन? चगताई तुर्क हुए। कौन? मुगल शासक के वास्तुकार हुए। अगला है बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां तथा राणा सांगा के द्वारा उसे आमंत्रित किया गया और बोला गया कि आप भारत में आक्रमण कीजिए और कुछ क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहे हैं उन पर आप अपना शासन स्थापित करिए। किसके द्वारा क्या कहा गया था? यह आलम खां के द्वारा एवं राणा सांगा के द्वारा उसे आमंत्रित किया गया था भारत पर युद्ध करने के लिए। अगला बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ, ये किनके बीच हुआ? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को
पराजित किया गया, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, तथा मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई एवं स्थापित किया गया, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया? तुलुगुमा पद्धति क्या होता था? बड़े बड़े हथियारों, जो बारूद से बना हुआ, जो कि सोरा से बना हुआ, गंधक से बना हुआ हथियार, जैसे बम, बारूद, पटाखे इत्यादि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला शासक जो हुआ वह बाबर हुआ। कब किया? वह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया, और भारतीयों ने उसे पहली बार देखा, और देखते ही वह अपना युद्ध छोड़ के वह कमज़ोर पड़ गए। एक विचित्र हथियार का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। तोप का प्रयोग देखिए, इसमें कहा जाता है सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस शासक ने किया था? यह बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर ने हिजाज का नारा किस युद्ध में दिया था? वह खानवा के युद्ध में बाबर ने हिजाज का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में जो है विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण किया। खानवा की लड़ाई जब किया और बाबर जीत गया तो उन्हें गाजी की नियुक्ति धारण किया। गाजी किसे कहा जाता था? इस्लाम धर्म के अनुसार काफिरों को न मारने वाले, उसे गाजी कहा जाता था। काफिर किसे कहा जाता था? कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते थे उसे, एवं कायर लोगों को नहीं मारते थे, वह गाजी कहलाते थे। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नाम का आत्मकथा लिखी। किसके द्वारा ये लिखा गया? बाबर के द्वारा। कौन सा? तुजुक ए बाबरी लिखा गया बाबर के द्वारा। आगे देखते हैं, आत्मकथा है वो। अगला है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ यानी विजयनगर का इसने उल्लेख किया है। बाबर ने अपने आत्मकथा में हिंदू राज्यों का उसने मेवाड़ का क्षेत्र एवं विजयनगर का क्षेत्र का वर्णन किया। अगर यहाँ से पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसे माना जाता है? हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों को माना जाता है। एवं मेवाड़ का संस्थापक किसे माना जाता है? मेवाड़ का संस्थापक महाराजा महारतन रवल सिंह को मेवाड़ का संस्थापक माना जाता है, जो कि ये दोनों क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान का क्षेत्र यह पड़ता है। अगला है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो कि बाबर ने एक हिंदू पत्नी से विवाह किया था और बाबरी मस्जिद का वह निर्माण करवाया था, जिसमें कि हिंदू देवता भी पूजे जाते थे। आगे बढ़ते हैं, बाबर द्वारा कौन कौन से लड़े गए युद्ध हैं और उनका कालखंड एवं उनके विपक्ष का कौन कौन शत्रु रहे हैं। बाबर जब भारत आए तो उन्होंने 4 लड़ाई लड़ी, जिसमें कि पानीपत का, खानवा का और चंदेरी का एवं घाघरा का युद्ध इत्यादि लड़ा। यह समय अंतराल के हर एक वर्ष में वह लगातार लड़ाई लड़ते गए। पानीपत का युद्ध जो लड़ा उसने 1526 में लड़ा, खानवा का युद्ध जो उसने लड़ा 1527 एवं चंदेरी का युद्ध जो लड़ा 1528 एवं घाघरा का युद्ध जो लड़ा 1529 में। इसने 4 साल लगातार युद्ध किए और इसने तोपों का प्रयोग करके इन सभी राजाओं को हराया, जिसमें कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई है यह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पराजित हो गए और मारे गए। दूसरा जो कि है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ, जिसमें कि विजय प्राप्ति बाबर को हुआ एवं राणा सांगा को हार प्राप्ति हुआ। तीसरा अगर जो युद्ध की बात करते हैं वह चंदेरी का युद्ध है, जो 1528 ईस्वी में हुआ। यह बाबर तथा मेदिनी राय अगर यहाँ पूछा जाएगा, देखिए मेदिनी राय प्रथम एवं द्वितीय हुए, तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं, इसलिए इसे याद करिए मेदिनी राय प्रथम के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसमें कि मेदिनी राय पराजित किया गया और बाबर विजयी हुआ। अगला जो युद्ध किया है बाबर ने 1529 में 4 साल इसने युद्ध किया, जिसमें कि उनके विपक्ष का जो कि सम्राट था वह महमूद लोदी था, जो कि महमूद लोदी को पराजित करके बाबर ने अपना सत्ता स्थापित किया। नीचे एक लाइन है, उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर का विजयी हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कब कब लड़ाई लड़ा। देखिए आपको 1526 से 4 लड़ाई याद रखना है, 1529, और हर अगले वर्ष में वह एक एक लड़ाई लड़ते गए और यह सारे उनका विपक्ष का हुआ। कौन कौन और इनका अगर कौन कौन से राजा विपक्ष के राजा के साथ उनका युद्ध हुआ, अगर हम इनका ट्रिक बात करते हैं सीधी सी, तो इनका है इब्रा राना मादा के लिए
मोहब्बत किया। देखिए यहाँ से ट्रिक बनता है, इब्रा राना मादा के लिए, मतलब मेदिनी राय, मादा मतलब स्त्री होता है, उनके लिए मोहम्मत किया। किससे? बाबर से। बाबर से मोहम्मत किया एवं उनसे जीत हासिल नहीं हुआ। आपको पता है प्यार करने वालों को हमेशा हार ही प्राप्त होता है, जीत उसे बहुत कम ही मिलती है। तो इनका ये ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बाबर के आक्रमण के समय क्या क्या रहा है, किनके समय में बाबर ने आक्रमण किए। बाबर, इसीलिए इसमें लिखा है बाबर के आक्रमण के समय एवं भारतीय राज। बाबर ने किन किन क्षेत्रों में आक्रमण किया एवं उस क्षेत्र का कौन से राजा हुए, जिसमें कि पहला राज है हमारा विजयनगर। विजयनगर की स्थापना दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की। आगे दूसरा जो राज हुआ वह दिल्ली सल्तनत हुआ, और यह वहाँ का उन समय का शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हुआ, जिनको कि इब्राहिम लोदी को भी बाबर ने हराया और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली क्षेत्र को जीता। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का, जो कि दिल्ली राज का स्थापित किसे माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक हुए हैं। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। जिस समय कि बाबर जब युद्ध करने लड़ रहा था तो उस समय वहाँ का शासक इब्राहिम लोदी हुए, जो पराजित भी हुए बाबर के हाथों द्वारा। वह कौन सा और क्षेत्र था? बंगाल था, बंगाल कोलकाता तक का क्षेत्र, जहाँ का शासक हुआ नुसरत शाह हुए, एवं मेवाड़ का क्षेत्र राजस्थान का, जो कि वहाँ का क्षेत्र कौन हुए? राणा सांगा। और राणा सांगा द्वारा एवं इब्राहिम लोदी के द्वारा ही बाबर को आमंत्रित किया गया कि आइए हमारे भारत क्षेत्र में युद्ध, कुछ राज्य कमज़ोर पड़ रहे हैं और उस पर आक्रमण कीजिए और अपना सत्ता स्थापित कीजिए। लेकिन इसने बुलाया और इसे ही हार प्राप्ति हुआ और बाबर ने अपना सत्ता स्थापित किया एवं मुगल वंश की स्थापना भी भारत में किया। आगे बढ़ते हैं। आगे बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर के नाम से पुकारते थे। किसे? बाबर को। उनकी उदारता मतलब बहुत ही प्रिय स्वभाव के लोग हुए वह, एवं युद्धकारी तो हुए ही, वह गरीबों को, बेसहाय लोगों को नहीं सताते थे। ये पिछले हम पढ़े भी हैं, कौन? बाबर नहीं सताते थे। अगला बात करते हैं, आगरा में किसने ज्यामिति विधि का मतलब आकार बनवाया? आगरा जो शहर हुआ वह ज्यामिति विधि से बाग बनवाने वाला, जो कि वह बाबर ने बनवाया था। उस बाग का क्या नाम था? आराम बाग से नूरे के नाम से उसे जाना गया, नूरे अफगान के नाम से उसे जाना गया। कौन से? ज्यामिति आकार का जो कि बाग हुआ। यह लगवाया था किसके द्वारा? ये बाबर के द्वारा लगवाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल आप अच्छे स्वभाव से पढ़ें, शांत से पढ़ें, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगला है बाबर का जो पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर, दुर्ग मतलब रास्ता हुआ, चुनार रास्ते पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? कोई एक रास्ता हुआ, चुनार दुर्ग हुआ, उस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला हुमायूं हुए। कब उसने आक्रमण किया? प्रथम बार शासक बनने के बाद वह 1532 में आक्रमण किया। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? वह 1530 में कालिंजर का अभियान हुमायूं के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था? हुमायूं ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता है और अंतिम में अगर उसे मृत्यु प्राप्त हुआ तो वह सीढ़ी से गिरकर उसे मृत्यु प्राप्त होने वाला कौन सा साम्राज्य हुआ? वह ठेस लगने से, मतलब पैर अटक के गिरने से उनकी मृत्यु होने वाला वह कौन सा मुगल शासक हुआ? वह हुमायूं हुआ। जिसमें कि बात करते हैं 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? यह शेरशाह सूरी ने उसे पराजित कर दिया था। इससे भी महाशक्तिशाली व शेरशाह सूरी शासक हुए। अगला देखते हैं, चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। निजाम कौन होता था? जब कोई राजा अपने राज्य क्षेत्र हार जाता था तो उसे निजाम के नाम से उसे जाना जाता है। आगे देखते हैं, हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था।
हुमायूं का जान जब बचाया था निज़ाम भिश्ती ने, तब उसे बोला कि तुमको आधा दिन के लिए अपना राजा हम बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ भागना पड़ा? जब बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध जो है, इनके हार के बाद हुमायूं को अपना दिल्ली का गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। कब? 1540 ईस्वी में। आगे देखते हैं। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली पुनः शासक आया? फिर भागा तो जा, तब वह 15 साल के बाद वह फिर से भारत आया। कौन? हुमायूं। पुनः शासक सरहिंद के युद्ध जब जीत लिया था उन्होंने, तब वह भारत फिर से आया था। कौन? हुमायूं। वर्ष 1556 हुमायूं की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। पुस्तकालय दिन ए पनाह के नाम से यह जो कि सीढ़ियों में गिरने का कारण बताया गया है हुमायूं की मृत्यु को। स्वर्ण का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? वह हुमायूं था। एवं कौन कौन शासक हुए हैं सोने का सिक्का जारी करने वाला? कुषाण वंश एवं गुप्त वंश भी हुए हैं, लेकिन गुप्त वंश में जो भी सिक्का जारी किया हुआ स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया था, जो कि अशुद्ध सोने के सिक्के, उसमें बहुत कम मात्रा में सोना था और अदर मटेरियल ज़्यादा मिला दिया गया था। वह गुप्त वंश के शासक के द्वारा सोने का सिक्का एवं कुषाण शासकों द्वारा एवं मुगल शासक की अगर बात करें तो वह हुमायूं के द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। अब पूछा जाएगा कि हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उनकी पत्नी जो हुए हाजी बेगम, उसके द्वारा उनकी हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो कि दिल्ली में करवाया गया। उस पर जो कि श्वेत संगमरमर निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। मतलब ये जो है ना, भारत का सबसे बड़ा दूसरा मतलब ये मकबरा था। कौन सा? हुमायूं का मकबरा, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ठीक है, आगे एक लाइन है, इसमें लिखा है लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए, लेन पूल एक राइटर हुए हैं, उसने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वह अपनी जान दे दिया। किसने? हुमायूं ने। यह बात किसने बोली है? लेन पूल के द्वारा बोला गया, इसने अपने वर्णित किया अपनी किताबों में। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के बाद की अगर बात करें तो हुमायूं के बाद अगला जो शासक हुआ वह शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं पराजित भी हुआ था। कब? 1545 में हुआ था और वह दिल्ली छोड़ के भाग गया था। कौन? हुमायूं। तो शेरशाह सूरी जो अगला शासक हुआ तो उनका कालखंड रहा 1540 से 1545 तक। इन्होंने 5 वर्ष शासन किया भारत पर। और यह किन किन क्षेत्रों में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया? तो ये जो घेरा है, बड़ा आयत जो है, ये साम्राज्य हुआ एवं शेरशाह सूरी का ये मार्ग हुआ। देखिए, शेरशाह सूरी का जो कि यह साम्राज्य हुआ, कौन कौन सा साम्राज्य हुआ? ये सारे उनका साम्राज्य हुआ, जितने गोल गोल है वह शेरशाह सूरी का साम्राज्य। इतना क्षेत्र में जैसे कि लाहौर पाकिस्तान जो था, लुधियाना पंजाब, अम्बाला जो कि अम्बाला यूपी में पड़ता है, जो कि भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अम्बाला में। दिल्ली, मथुरा, आगरा, कन्नौज, बनारस यूपी, पटना बिहार में, मुर्शिदाबाद, भागलपुर एवं सोनारगांव जो कि पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश, ढाका इत्यादि में उन्होंने अपना स्थापित किया उसने साम्राज्य। जोधपुर राजस्थान जो कि मारवाड़ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान एवं मांडू जो कि गुजरात में पड़ता है, असीरगढ़ एवं बुरहानपुर इत्यादि में ये शेरशाह सूरी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और ये सारे उनके रास्ते थे, मार्ग थे जाने के, किनके? शेरशाह सूरी के। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यह सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यह शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ग्रांड ट्रक का निर्माण यह शेरशाह सूरी के द्वारा प्रथम बार कराया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु जब हुआ, कि मृत्यु वह कहाँ पे हुआ? कालिंजर के युद्ध में हुआ। शेरशाह सूरी की पद्धति या मृत्यु कहाँ हुआ? कालिंजर में हुए। ठीक है, ये भूपि एवं आगे बात करते हैं। भूमि शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग चालू किया गया था? जो है गज ए सिकंदरी के नाम से इसे भूमि नाप की इकाई यह शेरशाह सूरी के समय में यह स्थापित चालू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बात करता है दिल्ली में स्थित पुराने किले में भवनों का निर्माण किसने करवाया था? पुराने किले जो हुए दिल्ली में, जो पहले जितने भी शासक हुए, उनमें भवन का निर्माण कराने वाला शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह सूरी ने भवन का निर्माण करवाया कहाँ पे? पुराने किले दिल्ली में जितने स्थित थे। आगे बढ़ते हैं। मैं मुट्ठी भर, बाबर शेरशाह ने कहता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका हूँ। ये किसके द्वारा स्थापित ये कथन था? यह शेरशाह सूरी के द्वारा यह कथन दिया गया था। मध्यकालीन शासक हुए हैं शेरशाह सूरी, जो कि बात करते हैं मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका हूँ। यह शेरशाह सूरी के द्वारा बोला गया था। अगला है, किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? वह कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु जब हुआ, यह 1545 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन हुए? द्वितीय जो अफगानी वंश के संस्थापक हुए उसे शेरशाह सूरी ने उसे स्थापित किया, द्वितीय अफगान वंश के शासक हुए। अगला बात करते हैं शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? वह फरीद खां के नाम से शेरशाह सूरी का बचपन का नाम से यह जाना जाता है। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि देने वाला कौन था? शेरशाह सूरी को शेर की उपाधि देने वाला बहार खां लोहानी एवं मोहम्मद शाह को नाम से व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने इसे शेर की उपाधि दिया। किसे? शेरशाह सूरी को। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में अगला देखते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में आगे है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली एवं निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुसीब अथवा अमील के नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो भूमि की निगरानी करता था एवं भू राजस्व की वसूली करता था, यानी मालगुजारी टैक्स लेता था। आगे बात करते हैं कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली के शासक कौन बने थे? वह शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने वाला शासक है और उसने अपना कन्नौज में अपना राज स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं। बात करता है शुद्ध चांदी का यूरोपीय रुपया, जो कि रुपया और तांबे का दाम किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? यह शेरशाह सूरी के द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने एवं चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा प्रचलित किया गया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के पुराने किले को तोड़कर उसने भवन का निर्माण यह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुए? इस्लाम शाह शाही हुए हैं शेरशाह सूरी के अगला उत्तराधिकारी, जो कि वह साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। अगला है शेरशाह सूरी के शासन में उपज की कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3 भाग अगर बात करें, मतलब 33% शेरशाह सूरी ने वह अपने किसानों से वह भूमि से अनाज वसूलता था। तो वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा मिडाइवल हिस्ट्री चल रहा है और हम एक ना एक डेली टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं। यह बुक हमारा सार संग्रह है और आगामी परीक्षाओं के लिए यह बुक बहुत ही कारगर साबित होता है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और इनसे आप फालतू की क्वेश्चन की उम्मीद नहीं होता है, जितने भी बनते हैं यह फैक्ट ही यहाँ से निकलता है। इसलिए एक लाइन है इसमें, शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वान को संरक्षण प्रदान किया। किसने? शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वान को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें कि मलिक मोहम्मद जैसी को भी उसने संरक्षण प्रदान किया। अब बात करता है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। बात करते हैं हम मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है।
तो देखते हैं कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। जो कि मलिक मोहम्मद के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह पहला पुस्तक कौन सा है, वह 1540 में उसने लिखा, कौन सा, पद्मावत। यह जयसी की कीर्ति के आधार पर है, जिसमें कि राजा तानसेन एवं रानी पद्मावती के बारे में इसने मेवाड़ के राज्य की चर्चा किया है। और यह आत्मकथा एवं प्रेम की कहानी को बताया किसने, मोहम्मद जयसी ने। दूसरा जिसने यह रचना किया वह है अखरावट। दूसरा कौन सा है, अखरावट, जिसमें कि इसने बात किया, इसमें वर्णमाला का एक अक्षर को लेकर संबंधित सभी बातें किया गया है। जबकि अखरावट जो हुए हैं पुस्तक, इसमें बात किया है मलिक मोहम्मद जयसी ने, उनकी जो मतलब लिखने की जो शैली थी ना, बहुत लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, तो इसीलिए उसने अपनी लेखन शैली को इसने अखरावट की पुस्तक में इसने लिख दिया। तीसरा जो पुस्तक है मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा, जो कि वह आखिरी कलाम के नाम से जाना गया, ठीक है। यह मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखा गया, कौन सा, जिसमें कि यह बाबर के शासनकाल की इसमें चर्चा करता है और उनकी रची गई, मतलब उसने क्या किया, कयामत किया है बाबर की, यह उसमें चर्चा किया है। अगला है चित्रलेखा, यह मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा किया गया, जिसमें कि यह रघु एवं प्रेम व्याख्या किया है। रघु एवं कोई व्यक्ति हुए हैं जिनकी प्रेम की व्याख्या किया है, जिसमें चित्रलेखा जिसे। अब पांचवा पुस्तक जो कि मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखा गया हुआ है कहरनामा, ठीक है, कौन सा है, कहरनामा में यह भी प्रेम संबंधित इसने पुस्तक लिखा है। और छठा पुस्तक जो लिखा है मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा, कौन सा है, मसालनामा, कौन सा, मसालनामा, जिसमें कि वह जयसी के प्रसिद्ध होने की चर्चा बात करता है। कौन, मलिक मोहम्मद जयसी ने अपने प्रसिद्ध होने की चर्चा किस में करता है, मसालनामा में। कौन कौन के पुस्तक लिखा है मलिक मोहम्मद जयसी ने, देखते हैं हम, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम एवं चित्रलेखा एवं कहरनामा एवं मसालनामा इत्यादि मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इसने शेरशाह सूरी के बारे में भी इसने उल्लेखित किया है, किसने, मलिक मोहम्मद जयसी ने। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आगे बढ़ते रहें हम, जिससे कि हमारा टारगेट कंटेंट टॉपिक क्लियर होता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।